हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये मेरा वीडियो मेनली उन लेडीज़ के लिए है जो या तो नई नई माँ बनी हैं या फिर माँ बनने वाली हैं, मेनली उनके लिए है। तो इसमें होता क्या है कि जब एक लेडी माँ बनने वाली होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अपने बेबी को लेके, बहुत खुशी होती है। पर मिडिल क्लास में मेनली देखा गया है कि जब डिलीवरी होती है उसके बाद एक तो फीमेल्स में एकदम से हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि सारे जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स हैं वो विड्रॉल हो जाते हैं, जिस कारण उनमें मूड स्विंग होता है। और उसके साथ साथ अगर लेबर पेन उसने सहे होते हैं तो उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा होता है, या सिजेरियन हुआ है उस कंडीशन में भी बहुत वीकनेस होती है। तो उसके अंदर जो है उस समय बहुत वीकनेस होती है। और अगर वो पहली बार माँ बनी है तो उसको ये समझ भी नहीं आता कि बच्चे को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे दूध पिलाना है, कैसे नहलाना है, कैसे डकार दिलानी है। तो घर के जो लोग बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हर कोई आके अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे देता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब पहला बच्चा होता है तो उसमें जनरली सेकेंड या थर्ड डे मिल्क सिक्रीशन होता है, और कभी कभी लेडीज़ में हो सकता है कि 4 या 5 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर और घर वाले लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हो, तुम्हें दूध पिलाना नहीं आता, बच्चे को जो है वो अपना ही दूध पिलाओ। और साथ साथ में होता क्या है कि अगर पहली लड़की हो जाती है या फिर किसी किसी के अगर दूसरी लड़की भी होती है तो जो और लोग हैं उनको वो भी ताने मारने लगते हैं लेडी को। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से उसकी नींद भी नहीं पूरी हुई होती है। नींद जो है वो क्योंकि उसको इतना रात में जगने की आदत तो होती नहीं है। 1 रात, 2 रात, 3 रात लगातार कई सारी रातें जगने पे वो सारी इरिटेशन भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 करके इकट्ठी होने लगती हैं और फिर उसमें डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो प्यूपेरियल जो डिप्रेशन है ये भी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है बेबी ब्लूज़। इसमें हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। और इसमें मेनली जो लेडी होती है, अगर वो कहीं वर्किंग लेडी है, कहीं जॉब करती है, तो एक तो उसको इस बात की चिंता होती है कि मैं कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी, कैसे आगे जाके जॉब पे कैसे जाया करूँगी और मेरे बच्चे की कौन देखभाल करेगा। ये सारी एंजाइटी भी उसके साथ साथ में चल रही होती हैं। और इसके साथ साथ उसमें फिर ये सारे जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो बहुत मूड स्विंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि उसके अंदर थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, वो उतने उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाती है, भूख कम लगना, प्यास कम लगना। तो ये सारे सिम्टम्स भी धीरे धीरे करके आने लगते हैं। पर ये जो है वो 10 में से 1 या 2 लेडीज़ में कॉमनली देखा गया है। पर समय के साथ कुछ दिनों में अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट करती है, घर वाले उसको समझाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बिना मेडिसिन के अपने आप को ठीक कर लेती है और उसमें फिर जो है वो जो सारे सिम्टम्स हैं वो वर्स नहीं हो पाते। पर कुछ लेडीज़ में ये बेबीज़ ब्लू वाली जो प्रॉब्लम है ये 39 to 85% लेडीज़ में कॉमनली देखी गई है। इसके बाद आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसमें यही सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सीवियर होते जाते हैं। वो अपने बच्चे के साथ भी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाती है और उसको नहीं संभाल पाती है, और उसको संभालना आ भी नहीं पा रहा होता है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो सोशली भी अलग अपने आप को करने लगती है, अलग अलग रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, नींद पूरी ना होना, भूख प्यास कम लगना, मूड स्विंग, ये सारे सिम्टम्स भी बेबीज़ ब्लू वाले भी इनमें आने लगते हैं। और साथ साथ में इसमें क्या होता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। ये वाली कंडीशन जो होती है वो 10 to 15% लेडीज़ में होती है। और इसको भी जो है हम थोड़ी सी पेशेंट की काउंसलिंग करके उसका मेंटली सपोर्ट करके, और हमारी होम्योपैथी क्योंकि मेंटल सिम्टम्स पे वर्क करती है, तो हमारी होम्योपैथिक में भी कुछ मेडिसिन आती हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में लेडी को निकालने में बहुत हेल्पफुल रहती है।
उसमें सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रम म्यूर और दूसरी मेडिसिन है ऑरम मेट। ये दो जो मेडिसिन हैं ये 30 पोटेंसी में लेके 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। ये भी आप 15-20 दिन या 1 महीने दे सकते हैं। फिर एक जो तीसरी कंडीशन आती है जिसे प्यूपरल साइकोसिस बोलते हैं, इसमें कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। पर हाँ, ये जो कंडीशन है ये 1000 में से 1 या 2 लेडीज़ में ही होती है। तो इसमें थॉट्स नहीं आते हैं सुसाइडल। जो पहले वाले जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन वाले, वो तो उसमें रहते ही रहते हैं, सोशली भी वो बहुत कट आउट हो जाती है और इसके साथ साथ उसमें थॉट्स नहीं आते हैं, बल्कि वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करती है, सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करती है और साथ में अपने बच्चे को मारने के भी उसमें ख्याल आते हैं, उसका भी वो अटैम्प्ट कर चुकी होती है। तो इसमें तो लेडी जो है बहुत हिस्टेरिकल भी हो जाती है कभी कभी, और बहुत उसको डेल्यूजन हेलुसिनेशन होता है, उसको लगता है कि कहीं से कोई आ रहा है, कोई उसे देख रहा है, या कहीं से कोई चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़, इस तरह के हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं और वो अजीब अजीब चीज़ों में बिलीव्स भी करने लगती है, डेल्यूजन्स होते हैं। तो ये सारे भी इनमें सिम्टम्स आते हैं। उसको स्टेज ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन वाली उसमें होती है कि उसको ऐसा लगता है कि सर के ऊपर काले काले बादल आ गए हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेज उसके साथ ये होने लगती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें मैटरनल जो सुसाइड वाले केस हैं वो 5% केसेस में देखे गए हैं और 4% केसेस में इन्फेंटिसाइड के केसेस भी देखे गए हैं। ये वाली जो कंडीशन है इसमें फिर किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो अच्छा वर्क करती हैं, उनसे अगर कंट्रोल हो जाती है ये कंडीशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें एक साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए। इसमें 2 मेडिसिन हैं, एक तो सीपिया 30 और एक सेमिसिफ्यूगा 30। इसकी 2-2 बूंदें ये हर 3-3 घंटे पे भी दे सकते हैं और ये भी आप 8-10 दिन या 15 दिन तक दे सकते हैं। अगर लेडी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मेरा आज का वीडियो मैंने बनाया इसी उद्देश्य से है कि जो लेडीज़ माँ बनने वाली हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है अभी रिसेंटली, तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पहले से ही वो मेंटली प्रिपेयर रहेगी तो आगे जाके इन सारे सिम्टम्स में ओवरकम करने के चांसेस भी उसमें उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको ये पता होगा कि ये सारे सिम्टम्स तो थोड़े बहुत आते ही हैं, तो वो उससे उभर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो करनी चाहिए। साथ में लेडी को जो बेबी है उसको अपने पास सुलाना चाहिए, अपना फीड मैक्सिमम कराना चाहिए, जिससे बेबी के साथ उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाए और इस तरह के उसमें ख़यालात भी ना आए। और साथ में फैमिली मेम्बर्स की भी इसमें बहुत जिम्मेदारी बनती है कि उसको मेंटली फिज़िकली दोनों तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि ये साइकोसिस वाली जो दिक्कत है ये कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक भी कभी कभी रहती है और अगर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा गया तो ये क्रॉनिक डिप्रेशन में भी लेडीज़ कुछ इसमें चली जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है वो कुछ घंटे से लेके कुछ हफ्ते तक रहती है और वो मेडिसिन की सहायता से बहुत आराम से क्योर हो जाती है। पर साइकोसिस वाली में इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके साथ ही मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। होम्योपैथिक में जो मेंटल डिजीज़ होती हैं या मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको जो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक भी ट्राई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर मुझसे कोई पर्सनल जानकारी चाहिए या फिर मेडिसिन मंगानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोरियर भी कराते हैं और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।